हुआ? कोई लड़का नहीं मिला? I mean, किसी ने मुंह नहीं लगाया? ठीक है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी अपनी स्टुपिडिटी की वजह से बारी ने इनकार कर दिया। डैड, मैं आपकी इज्जत के लिए किसी से भी शादी कर लूं? माइंड योर टोन इनाया। गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, मुझे तुम्हारी कॉल रिसीव करनी ही नहीं चाहिए थी। जितनी मिन्नत समाजित कर रहा है ना, ये मना के ही दम लेगा। अनाया का गुस्सा अब पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। परी और मिनाल को कड़वी बातें सुनाने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलता और वह दोबारा मिनाल को फोन करके उसे ताने देती है। अनाया व्यंग्य भरे अंदाज में कहती है कि शायद मिनाल को शादी के लिए कोई लड़का ही नहीं मिल रहा, जिससे दोनों के बीच तनाव और बढ़ जाता है। अनाया का ये रवैया सिर्फ दोस्तों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके अपने घर का माहौल भी बिगड़ने लगता है। घर पहुंचते ही वो अपने माता पिता से बहस करने लगती है, क्योंकि वे जिस रिश्ते के लिए राजी हैं, अनाया उस शादी को पूरी तरह ठुकरा देती है। वह अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती है, जबकि उसके माता पिता अपनी पसंद को अंतिम फैसला मान चुके हैं। अब उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर अनाया की शादी होगी तो उसी घर में होगी जिसे उन्होंने चुना है, चाहे अनाया माने या न माने। इसी बीच कहानी में नया मोड़ आता है जब जुहैब परीशे के पास पहुंचकर उससे माफी मांगता है। वह बेहद मजबूरी में उससे गुजारिश करता है कि किसी तरह अलीजे के परिवार को मना दे ताकि उसकी शादी अलीजे से हो सके। अब सबकी नजरें परीशे के फैसले पर टिकी है, क्योंकि उसका कदम कई रिश्तों की दिशा बदल सकता है।